मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी की प्रयोगशाला के रूप में नजर आया है। ये प्रयोगशाला 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तभी तो मंत्रियों, सांसदों और बड़े नेताओं को टिकट देकर बीजेपी ने चुनाव मैदान में इन्हें उतार दिया है। 3 दिसंबर तक सबको मालूम हो जाएगा कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले अभी कितने पानी में हैं। मध्य प्रदेश से पहले बीजेपी ने ऐसे प्रयोग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी किए थे और राजस्थान में भी करीब करीब वैसा ही नज़ारा दिखा है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं और हो रहे हैं जिनकी योजना अगले आम चुनाव के हिसाब से तैयार की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों पर ध्यान दें तो ये पक्का लगता है कि अगले आम चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से ही होने जा रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तन्मयता से अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी कर रहा है, उसके राजनीतिक निहितार्थ साफ साफ देखे और समझे जा सकते हैं। जिस तरीके से संघ की तरफ से पूरे देश को अयोध्या में तब्दील करने की तैयारी चल रही है, सारी चीजें आसानी से समझी जा सकती हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले वीएचपी और संघ की पहल पर बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दा होल्ड कर लिया था, लेकिन इस बार सारी कसर पूरी करने की तैयारी लगती है। मतलब ऐसा सोच समझकर 2024 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मध्य प्रदेश चुनाव में स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता। हर जगह लोगों को समझा रहे हैं कि वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकें और बीजेपी की सरकार बनवाएं ताकि बीजेपी विधायक उन लोगों को अयोध्या दर्शन के लिए ले जा सकें। ग्वालियर की रैली में योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं, जब हम जात पात से ऊपर उठकर काम करते हैं तो परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। योगी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ देश और आस्था के रूप में मिल रहा है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ धाम क्या कांग्रेस बना पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान कांग्रेस कर पाती? उन्होंने समस्या दी थी, समाधान डबल इंजन सरकार ने कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में 3 बार दिवाली मनाए जाने की बात कह चुके हैं। पहली बार के लिए अमित शाह ने उस दिवाली के बारे में कहा था जिसे अभी अभी पूरे देश में मनाया गया। अमित शाह के मुताबिक दूसरी बार 3 दिसंबर को दिवाली मनाई जाएगी जब बीजेपी चुनाव जीतेगी, और तीसरी बार जब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब जो है पूरा देश उनके हिसाब से दिवाली मनाएगा। राम मंदिर का मुद्दा बनाए जाने की एक बड़ी वजह विपक्षी दलों की तरफ से हो रही जातिगत जनगणना की मांग भी है। इस बार जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। विपक्ष इंडिया गठबंधन का जो भी हाल हो, मजबूती से खड़ा हो पाए या पहले ही लुढ़क जाए, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने तो अभी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों ने चुनाव को पिछड़े वर्ग पर फोकस करने का फैसला कर लिया है। ऐसा प्रयास तो कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के जितना फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा ऐसा नहीं लगता। कम से कम अभी तो ऐसी स्थिति है। बीजेपी समझ चुकी है कि विपक्ष की तैयारी मंडल बनाम कमंडल बनाने की है। वैसे तो बीजेपी जातिगत गणना को काउंटर करने के लिए ओबीसी सर्वे की तैयारी कर रही है, लेकिन राम मंदिर ऐसा मुद्दा है जो हिंदू धर्म की सभी जातियों को ज्यादातर स्थितियों में एकजुट बनाए रखने की ताकत रखता है। ऐसे में जबकि बीजेपी पहले के मुकाबले हर तरीके से मजबूत हुई है, मंदिर आंदोलन को पहले जहां तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश होती रही, अब तो वो साक्षात बनकर तैयार हो रहा है। चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही आम लोगों के लिए खुल चुका है। 5 साल पहले आम चुनाव के बाद अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के साथ भूमि पूजन किया था और अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के मायने 2024 के चुनाव के लिए ही निकाले जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।